स्टूडेंट्स, केडी द मैथ ट्यूबर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एनटीएससी के मैथ पेपर सॉल्यूशन की, जो कि आपका अभी 13 दिसंबर को ही लगा था। तो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले मैंने चैनल पर एसटीएससी के कंप्लीट वीडियो बनाए हैं, उन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ जाके आप वो सारे वीडियोज भी देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो मैथ के स्टूडेंट 41 से 60 तक ये 20 क्वेश्चन आए थे। पूरे 20 क्वेश्चन का अपन शॉर्ट ट्रिक एंड कंसेप्ट वाइज सिलेबस देखेंगे, क्या क्या पैटर्न है इसमें और इनकी ट्रिक्स क्या क्या हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि ये दो आपको बहुपद दे रखे हैं पॉलिनोमियल, और ये कह रहा है x-2 से भाग देने पर अगर समान शेष आए तो p की वैल्यू क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चन में स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे ये x-2 है, इस फैक्टर से अपन वैल्यू निकाल लेंगे x की। तो आप देख रहे हो x की वैल्यू आ रही है 2 अपनी ये। अब ये वैल्यू अपने को क्या करनी है, दोनों में रखनी है, और दोनों के रिमाइंडर को अपन करा देंगे आपस में कंपैरिजन। तो R1 = R2, R का मतलब यहाँ रिमाइंडर से है। तो चलिए पहले देखते हैं इसमें 2 रख के। तो 2 का क्यूब 8 का 3 में हो गया आपका 24, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 दूनी 8 प्लस p। क्लियर। अब इसमें भी अपन वही x की वैल्यू 2 रख देंगे। तो 2 का क्यूब क्या हो रहा है, 8 का 2 में ये आपका 16, और प्लस 2 का स्क्वायर ही होगा 4p प्लस 6 माइनस के 3। तो देखते हैं 24 और 4 हो गया 28, में से 8 गया 20, 20 प्लस p। और इधर आपका हो रहा है यहाँ 16 और 6 22, 22 में से 3 जाएगा 19 प्लस के 4p। क्लियर। अब आप देख रहे हो 19 इधर जाएगा तो 20 में से 19 जाएगा 1, और ये p इधर आएगा तो 4p में से p जाएगा स्टूडेंट, ये आपका बचेगा 3p। क्लियर। तो p की वैल्यू अगर मैं यहाँ लूँ तो आपकी हो जा रही है ये 1/3। तो p की वैल्यू 1/3 है, यानी ये आपका हो गया दूसरा ऑप्शन। देखो ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा करना कुछ नहीं होता, जो भी x की वैल्यू आए उसे दोनों में डाल के आमने सामने तुलना करा दो। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी भिन्न का अंश हर से 3 कम है, अंश में 4 जोड़ दें और हर में से 2 घटा दें तो अंश हर का दुगना हो जाता है। देखिए अब जैसे आपके सामने 4 भिन्न दी हैं, अब ये कह रहा अंश हर से 3 कम है। तो देखिए यहाँ पहली भिन्न को देखो, पहली भिन्न में तो अंश हर से 3 ज़्यादा है, जबकि ये कह रहा अंश हर से 3 कम है। तो ये तो अपना आंसर है नहीं, ये कैंसिल। यहाँ देखो ये भी कह रहा अंश हर से 3 कम है, तो यहाँ भी अंश और हर में 3 का अंतर नहीं, ये भी कैंसिल। और फोर्थ में अगर आप देखें तो फोर्थ में भी अंश हर से 3 कम नहीं, ये भी कैंसिल। तो स्टूडेंट इसमें ज़्यादा कुछ सॉल्व भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसमें अपने आप ही आंसर क्या आ गया, 2/5। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, एक समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान 165 डिग्री है, तो ये कह रहा है भुजाओं की संख्या क्या होगी। देखिए अंतःकोण का जो फॉर्मूला होता है ये होता है n-2/n × 180। क्लियर। और इसकी वैल्यू दी है 165। तो 15 से अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो ये 12 बार जा रहा है, 15 से ये आपका 11 बार जा रहा है। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 का ब्रैकेट में होगा 12n - 24 इक्वल आपका 11 का इधर हो जाएगा, 11 का इस n में हो जाएगा, तो 11 का n में आ जाएगा 11n। तो ये आपका 11n इधर लाओगे तो ये हो जाएगा स्टूडेंट आपका 1n, भाई 12 में से 11 गया 1n, 24 उधर जाएगा प्लस का। तो आप देख सकते हो ऑप्शन हो रहा है यहाँ 24। तो ये ट्रिक आप ध्यान रखना, ये है ट्रिक आपकी किसकी, n-2/n। ये ट्रिक है आपकी समबाहुभुज के अंतःकोण की। आगे देखते हैं। अगला है अपना, एक त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का अनुपात 3, 4, 5 है, तो सबसे बड़ा कोण क्या होगा। देखिए त्रिभुज के कोणों का योग 180 होता है, तो 3 और 4 7 और 5 12, और अनुपात है इसलिए कोई कांस्टेंट x मान लेते हैं। ये 180 है, 12 से 180 गया कितनी बार, 15 बार। अब ये कह रहा है सबसे बड़ा कोण, तो सबसे बड़े कोण की इकाई क्या है, 5, तो 15 पंजे आपका हो जाएगा 75। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 64√3 है, उसका परिमाप क्या होगा। देखिए समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है √3/4a², और ये है आपका 64√3। तो √3 से √3 कट जाएगा, 64 चौके हो गया 256।
256 का स्क्वायर रूट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 16। ये कह रहा है इसका परिमाप क्या होगा, तो परिमाप सीधी बात है, इसको तिगुना कर देते हैं तो 16 तिया हो गया 48। बिल्कुल सिंपल है। आगे देखें, एक घन का प्रत्येक पृष्ठ 144 वर्ग सेमी है। ठीक है। अब ये कह रहा है आधार के समांतर समतल द्वारा घन को काटकर 2 बराबर भागों में बांट दें। देखिए जैसे क्यूब है, मान लो ये आपका कोई क्यूब है, ठीक इस तरह से ये आपका कोई क्यूब ले लिया मैंने। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये पोजीशन क्या हो रही है स्टूडेंट, ये कह रहा है आधार के समांतर समतल द्वारा घन को काटकर 2 बराबर भागों में बांट दें, तो दोनों भागों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए पहली बात तो घन का जो प्रत्येक पृष्ठ है 144 कह रहा है, तो प्रत्येक पृष्ठ होता है ए स्क्वायर, तो यहाँ जो घन की भुजा है उसका मान आ गया स्टूडेंट 12। क्लियर, क्योंकि 144 किसका वर्ग होता है 12 का। अब देखो जब आप इसे इस तरह से 2 पार्ट में बांटोगे तो इसमें फर्क किस किस का पड़ेगा, लंबाई पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी लंबाई इसकी 12 ही रहेगी। चौड़ाई पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसकी, तो चौड़ाई स्टूडेंट क्या रहेगी 12 ही रहेगी। ऊंचाई इसकी हो जाएगी हाफ आधी, तो ऊंचाई आधी हो जाएगी यानी ऊंचाई आपकी हो जाएगी 6। क्लियर। अब वो कह रहा है दोनों भागों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला होता है एस इक्वल 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। क्लियर। अब इसकी कैलकुलेशन देखते हैं, वैल्यू आपकी क्या लगेंगी 12 12 और 6। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 2 इंटू, अब एल का मान 12 है, बी का मान 12 है, तो 12 और 12 144 हो गया। बी का मान 12, एच 6 इंटू 12, तो ये स्टूडेंट आपका 2 इंटू 144, ये 72, ये 72, ये आपका हो रहा है 288, तो ये 2 का इंटू करेंगे ये आपका हो जाएगा 576। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रहे, वो कह रहा था दोनों भागों का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, तो दोनों भागों का मतलब है इसका मैंने निकाला है और ऊपर का अलग निकालेंगे, तो 576 ये और 576 ही वो, तो 576 को क्या कर देंगे डबल कर दो आप, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर ये 2 का 6 में 12, 2 का 7 में 14, 1 15, 2 पंजे 10 और 1 11, तो दोनों भागों का हो गया 1152। देखिए अब ऐसे क्वेश्चन में स्टूडेंट गलती क्या होती है, जैसे 576 आ गया तो स्टूडेंट क्या करते हैं मोस्टली कि हाँ भाई 576 आ गया ये आंसर है, लेकिन वो कह रहा है दोनों भागों का निकालना है, तो दोनों का तो कितना होगा 1152। ये है पूरी ट्रिक। नेक्स्ट देखते हैं। ये कह रहा है घड़ी के मिनट की सुई को 3π/4 रेडियन कोण की रचना करने में कितना समय लगेगा। देखिए समय t बराबर यहाँ होता है θ/6, ये मिनट की सुई का फॉर्मूला है। अब देखते हैं यहाँ पर पिक्चर क्या बनेगी। आप ये देखो 3π/4 को रेडियन में अपन जानते हैं कैसे लिखते हैं, जैसे 3π/4 है तो इसे कैसे लिखेंगे 3 इंटू 180/4, 4 से आप ये काटोगे हो जाएगा 35, ये 45 बार, 45 इंटू 3 हो गया 135, तो थीटा आ गया 135/6, 3 से काटेंगे तो 3 से स्टूडेंट काटेंगे हो जाएगा 45/2, 45/2 ये मान किसका आया है, ये आया है मिनट का। अब 45/2 का मतलब हुआ स्टूडेंट 22.5 मिनट। अब 22.5 मिनट का मतलब आप जानते हो क्या हुआ 22 मिनट और 30 सेकंड। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना, मिनट का समय जब भी आए तो फॉर्मूला लगाना है t बराबर θ/6। आगे देखते हैं यहाँ पर कोसेक ए का मान दिया है 2। आप जानते हो कोसेक में 2 किसका मान है, ये है 30 डिग्री का। अब ये वैल्यू इसमें रखनी है अपने को, इसमें यहाँ पर, तो चलो वैल्यू रख देते हैं। तो tan 30 की हो गई वैल्यू 1/√3। ये है cos 30 की हो गई आपकी √3/2, और ये है 1 प्लस sin 30 की हो गई आपकी 1/2। कैलकुलेशन आप देखते जाना, 1/√3, 2 से 2 जाएगा, ये 2 का ये आपका हो गया 2 1 जा 2, 2 + 1 यानी 3, √3/3, √3 से 3 आपका कटेगा कितनी बार, √3 बार,
तो स्टूडेंट यहाँ पर देख रहे हो 1/√3 ये है और 1/√3 ये है, तो 1/√3 और 1/√3 क्या हो गया 2/√3, जो कि आपका सेकंड ऑप्शन है। अगला देखते हैं। तो यहाँ देख रहे हो आप एक समतल भूमि पर दो खंभे 12 और 20 मीटर के खड़े हैं। ये हो गया 12 और ये हो गया 20। अब आप देख रहे हो ऊपर की हो जाएगी ये 20 - 12 8। ये कह रहा है नीचे इनके बीच की दूरी है 15। तो आप देख सकते हो कि अब ये ऊपरी सिरे की बीच की दूरी पूछ रहा है। तो पाइथागोरस से ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो कर्ण निकाल लेंगे, रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब है आपका 8 का 64, आधार 225, तो ये आपका 289 का हो गया कितना 17। आगे देखते हैं यहाँ पर क्या पिक्चर है। कबड्डी की एक टीम द्वारा ये मैच में दिए गए डेटा हैं, इनका माध्यक निकालना है। माध्यक को स्टूडेंट कहते हैं मीडियन। देखिए जैसा कि यहाँ दिख रहा है मीडियन इसमें पूछा है। तो मीडियन के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट, ये आप देखो डेटा कितने, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो इसमें अपने को इन्हें पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में देखिए कैसे हो जाएगा। सबसे छोटी डिजिट कितनी है इसकी। तो स्टूडेंट जब भी आपको मीडियन पूछी जाए यानी माध्यक, तो करना क्या होता है, जो भी डेटा दिए होते हैं उनको लिखना होता है बढ़ते क्रम में, जिसको कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। तो ये देखो ये सब डेटा मैंने बढ़ते क्रम में लिख लिए हैं। 2 5 6 7 8 9 10 14 15 17 18 19 24 27 28। अब ये डेटा है स्टूडेंट 15। तो इसमें आप ये देखो मिडिल टर्म कौन सा होगा, तो 15 डेटा में मिडिल टर्म होगा स्टूडेंट्स कौन सा 8वां। तो इसमें आप देख सकते हो 8वां टर्म कौन सा है आपका, ये हो जाएगा 14। क्लियर। ये मिडिल टर्म, तो मिडिल टर्म को ही कहते हैं माध्यक, इसे ME से डिनोट करते हैं। ये आपका हो गया ME = 14, ये हो गया ऑप्शन नंबर 1। आगे देखते हैं अगली पिक्चर क्या है। देखिए खेल के मैदान के वृत्ताकार पथ पर ये कह रहा है एक व्यक्ति को तो लग रही 24 मिनट और दूसरे को लग रही 18 मिनट। तो ये कह रहा है दोनों एक ही समय से चलें तो कितने समय बाद मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चन में स्टूडेंट करते क्या है कि LCM निकालना होता है। तो LCM आपको किन किन का निकालना है, ये निकालना है 24 और 18 का। तो निकाल दो भाई। आप देख रहे हो जी, आपको 6 से काट दो, 6 चौके 24, 6 तिया 18, 4 से 4 जाएगा, 3 से 3 जाएगा, 6 चौके 24 तिया, आप देख रहे हो 6 चौके 24 तिया 72, यानी 72 मिनट ये आपका हो गया टाइम जो ही मिलने का। अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में ये विविक्तिकर पूछ रहा है। विविक्तिकर का मतलब डिस्क्रिमिनेंट होता है। डिस्क्रिमिनेंट को कहते हैं B² - 4AC। तो B कितना है, ये B है 7, 7 का स्क्वायर 49 - 4 इंटू A स्टूडेंट ये है 3√3 और C आपका हो जाएगा ये √3। तो देखते हैं यहाँ सिचुएशन क्या बनेगी। 49 माइनस, तो √3 का √3 में 3, 3 का 3 में 9, 9 चौके 36। तो 49 में से 36 को माइनस करोगे ये आपका हो जाएगा 13। ये आपका 52 का हो गया सेकंड। क्लियर। आगे देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है एक समांतर श्रेणी का 7वां पद 20 है, 22वां पद 60 50 है, तो 30वां पद क्या होगा। देखिए 7वां पद 20 है, तो 7वें पद का मतलब हुआ A + 6D, ये तो हुआ आपका 20। क्लियर। आगे देखते हैं। अगला कह रहा है 22वां पद 50 है, तो 22वें का मतलब हुआ A + 21D, ये आपका हो गया कितना 50। यहाँ घटाने पर करेंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, A कैंसिल। 6 में से 21 जाएगा स्टूडेंट, तो यहाँ बचेगा -15D, और 20 में से 50 जाएगा तो बचेगा -30। तो माइनस से माइनस जाएगी, 15 दूनी 30, तो D बराबर हो गया 2। D का मान आएगा समीकरण नंबर 1 में इसमें। तो A + 6 इंटू D की जगह 2 बराबर में हो जाएगा 20। तो आप देख सकते हो ये 6 दूनी 12 उधर जाएगा, तो A बराबर हो जाएगा 8। अब ये कह रहा 30वां पद क्या होगा। तो 30वां पद होता है स्टूडेंट A + 29D, ये कम लेते हैं। A कितना निकाला आपने 8, 29 इंटू D का मान अभी जस्ट निकाला 2, तो 29 दूनी 58 और 8 हो गया कितना 66। पहला ऑप्शन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपकी लाइन दे रखी है। देखिए ये क्या दे रहा है,
tan3p इक्वल, तो यहाँ देखते हैं लैंग्वेज क्या रहेगी। tan3p इक्वल साइन 45 ये आपका 1/√2 होता है, cos 45 ये भी 1/√2 होता है, साइन 30 ये 1/2 होता है। अब यह देखना tan3p बराबर, तो आप देख सकते हो 1/√2 का 1/√2 से गुणा क्या होगा 1/2 1/2, और 1/2 और 1/2 को जोड़ोगे तो 1 हो जाएगा। एक आप जानते हो tan में किसका मान है 45 का, तो 45 में जैसे 3 का मैं भाग दूंगा तो ये आपका आएगा 15 डिग्री। अब लेकिन आप देख रहे हो 15 डिग्री यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो अब जैसा कि आप देखते हो कि 1 जो मान है वो tan में 225 का भी है, तो 225 में जब 3 का भाग देंगे तो 75 आ जाएगा। तो इस तरह हमारा सही ऑप्शन कौन होगा, ये 15 तथा 75। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई और इसकी छाया की लंबाई का अनुपात √3:1 है, कैसे देखिए। ये कह रहा है ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई, तो ये तो हो गई √3, और ये कह रहा है इसकी छाया की लंबाई, तो छाया की लंबाई ये हो गई 1। तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, यानी ये थीटा पूछा है, ये थीटा। तो देखते हैं tan थीटा इक्वल आप जानते होता है लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये √3 हो गया, अपॉन में 1 का तो कोई मतलब है नहीं, और √3 tan में किसकी वैल्यू है, ये है 60 की। तो ये तो स्टूडेंट बिल्कुल 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं, सिंपल। अगला देखते हैं यहाँ पर अगली पोजीशन क्या है। यहाँ स्टूडेंट ये 3 कोऑर्डिनेट दिए और ये कह रहा है ये त्रिभुज कैसा होगा, विषमबाहु यानी स्केलेन ट्रायंगल, समबाहु इक्विलेटरल ट्रायंगल, समद्विबाहु आइसोस्केलिस ट्रायंगल, समकोण यानी राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखते हैं यहाँ क्या सिचुएशन रहेगी। तो देखिए ये 3 आपके दे रखे हैं, अब ये कह रहा है त्रिभुज होगा कैसा, तो इनकी अपने कोड ये देखो, जैसे मैंने ABC ले लिया आपकी A B और C, क्लियर। A आपको दे रखा है 2 -2, B दे रखा है -2 1, C 5,2। अब इनके बीच की दूरी निकालते हैं, पहले मैं AB निकाल रहा हूँ, देखिए तो ये होती है x1 - x2 का होल स्क्वायर, तो 2 में से 2 घटाओगे 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, -2 और -1 यानी -3 का हो जाएगा 9, तो 16 और 9 25 का हो गया 5। AB तो कितनी निकली 5। चलिए BC देख लेते हैं, BC इसमें भी वही फॉर्मूला है, -2 - 5 यानी 7 का हो गया 49, 1 - 2 यानी 1 का हो गया 1, 49 और 1 50, 50 को आप जानते हो 25 दूनी 50 लिख सकते हैं, तो 25 का वर्गमूल हो गया 5, ये हो गया 5√2। अब लेंगे अपन CA, इसको 5 में से 2 गया 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9, और ये 2 + 2 हो गया 4, 4 का ये 16, 16 और 9 हो गया 25 का 5। अब आप देख रहे हो 2 भुजाएं तो समान है और एक यहाँ पर है असमान, क्लियर स्टूडेंट। तो अब देखते हैं यहाँ पर, तो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट देखिए ये जो है आपका, अब आइसोस्केलस तो है ही है क्योंकि 2 इक्वल आ गई और 1 डिफरेंट आ गई, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट ये समकोण भी है, क्योंकि आप देख रहे हो जो बड़ी भुजा है 5√2 उसका वर्ग क्या हो जाएगा, उसका वर्ग करोगे तो 50 हो रहा है, और जो छोटी 2 साइड हैं उनका भी वर्गों का योग 25 और 25 50 हो रहा है, तो ये समकोण भी है यानी राइट एंगल। तो ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन डिलीट होगा क्योंकि इसमें यहाँ पर डबल क्वेश्चन आ गए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गया है, MCQ, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं जो कि एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। समतल में लुढ़कने वाले वृत्त के केंद्र का बिंदु पथ क्या होगा, यानी लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ रोलिंग सर्किल इन ए प्लेन विल बी। जैसा कि आपको पता है कि देखिए जैसे ये कोई वृत्त है और इसका ये केंद्र है, अब जब ये आगे लुढ़केगा तो केंद्र तो आपको पता है लुढ़केगा तो ये तो सरफेस पे इस तरह से मोशन करेगा, लेकिन जो के सेंटर है वो तो यही रहना है, तो ये सेंटर इस तरह से जाएगा। तो आप देख रहे हो ये जो सेंटर है वो कैसा बिंदु पथ बना रहा है, ये बना रहा है समतल के समांतर रेखा, क्लियर। इस तरह अगला देखते हैं, ये कह रहा है D समांतर BC। देखिए जैसे ही इसने समांतर दे दी तो अब यहाँ लगेगी आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, जिसको थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला स्टूडेंट सिंपल होता है AD/AB इक्वल, इधर वाली लाइन में देखें तो AE/ हो जाएगा आपका AC। अब AD कितना है स्टूडेंट, AD 3 है,
और डी भी क्योंकि 5 है तो आप देख रहे हो ए डी 3 है, तो ए से डी तक ये हो गया 3, और ए बी यानी इनको यहाँ से यहाँ तक ऐड करेंगे तो 3 और 5 हो गया 8। अब ए ई देख रहे हैं, ए ई आपको दे रखी है, ये पूछी है तो इसको x मान लेते हैं, और ए सी की लंबाई 16 दे रखी है, तो ये 8 दूनी 16 हो गया, 2 का 3 में 6 हो गया, ऑप्शन हो गया थर्ड। तो ये थी आपकी थेल्स थ्योरम। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। घड़ी के मिनट की सुई 6 सेमी लंबी है, तो इसको तो r मान लेते हैं। 45 मिनट में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है। देखिए घड़ी की जो मिनट की सुई होती है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो आप देख रहे हो जब इसका टोटल कोण देखेंगे तो 45 का इंटू 6 में करोगे तो 270 डिग्री हो जाएगा, तो आप देख रहे हो थीटा हो रहा है यहाँ पर 270। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल एरिया ऑफ सेक्टर होता है स्टूडेंट डेल्टा इक्वल पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। वैल्यू चलिए लगाएंगे, पाई की वैल्यू आपकी 22/7, आर आपका 6 हो गया, थीटा हो गया यहाँ 270 और अपॉन में चल रहा है 360। 90 से आपका ये गया 3 बार और ये गया 4 बार। आप देख सकते हो यहाँ 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4 हो रहा है, 2 3 जा 6 हो रहा है। तो अब आप देख सकते हो यहाँ 22 का गुणा किस में करना है, 3 का 3 में 9, 9 का 3 में 27 अपॉन में 7, तो 22 7 154 हासिल 15, 22 दूनी 44 और 15 आपके हो रहे हैं 59 बटे में 7, 7 का भाग दे देंगे, 7 8 56, क्लियर। बची कितनी 3 34 हो गए, 7 चौके 28 बची 6 60 हो गए, 7 8 56 यानी 84.8 आ रहा है, जो कि आपका हो गया कौन सा। अब देखिए यहाँ पर एक डिजिट और बढ़ानी पड़ेगी अपने को, क्योंकि 84.8, हाँ ये आपका मैच हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। 2 पासों के एक बार फेंकने पर अंकों का योग 8 आने की प्रायिकता क्या होगी। आप जानते हो 2 पासों में कुल स्थितियां नंबर ऑफ एस 6 का स्क्वायर यानी 36 होती हैं। अब रही अनुकूल स्थितियां यानी नंबर ऑफ ई, तो देखो योग क्या कह रहा है 8। अब आप जानते हो योग 8 कब कब हो सकता है, 6 2 में हो सकता है, 2 6 में हो सकता है, 5 3 हो सकता है, 3 5 हो सकता है और 4 4 यानी टोटल हो गई 5। तो नंबर ऑफ ई यानी 5 हो गया। नंबर ऑफ एस होता है स्टूडेंट नंबर ऑफ टोटल आउटकम यानी कुल स्थितियों की संख्या। नंबर ऑफ ई होता है आपकी अनुकूल स्थितियाँ यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो इसमें पूछी है प्रायिकता, तो प्रायिकता का फॉर्मूला होता है पी ऑफ ई इक्वल नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ई कितना है स्टूडेंट 5, नंबर ऑफ एस कितना है 36, तो ये हो गया अपना 5/36। क्लियर, ये हुई अपनी पूरी पिक्चर। तो ये था स्टूडेंट एक मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो जो कि NTSE के मैथ पेपर सॉल्यूशन 2020 से रिलेटेड था। बाकी सॉल्यूशंस को देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाएं जो कि आपको एंड स्क्रीन और आई बटन पर भी मिल जाएगी। और ऐसे ही नॉलेजफुल और मैथमेटिकल वीडियो देखने के लिए आप चैनल पर बने रहें। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसे शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।